Perfect. Thank you, Monshi ji, for the warm welcome and very good मोदी के मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को बहुत नमस्कार एंड आई होप आप सब मंथ क्लोजिंग में जुटे हुए होंगे और साथ ही साथ नए साल की शुरुआत के लिए भी एक्साइटेड होंगे। एंड हमारे कुछ बेहतरीन ऑफर्स भी चल रहे हैं, मंथ एंड ऑफर भी चल रहे हैं, जिसमें सब लेने के लिए एंड बिलिंग्स करने के लिए सब लोग एक्साइटेड होंगे और ढेर सारे टाइटल अचीवमेंट्स और ढेर सारे ऑफर के लिए हम सब एक्साइटेड रहेंगे। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये मीटिंग और ये ट्रेनिंग जिस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज की गई है, हिमांशु जी से, हर्षिता जी से हमने कोऑर्डिनेट करके जो मीटिंग आप सबके लिए की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब हम सब जानते हैं कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार कंपनी एक पॉइंट के ऊपर और एक कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ही ज़्यादा जोर डाल रही है, जो कि आप सब जानते हैं, जो एक ऐसा टर्म है, जो एक ऐसा कंप्लायंस है, जिसका नाम है एफएसएसएआई, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है। इसके लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे सबके लिए ये है कि हम सबको एज पार्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम सबको ये कंप्लायंस फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैं आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब जितने भी कंसल्टेंट्स हैं हमारी कंपनी में, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको एक छोटी सी चीज या छोटी सी बात जरूर होगी जो लग रहा होगा कि मोदी केयर ने अचानक से ये कैसे लागू कर दिया, एक नया लॉ, एक नया कॉन्सेप्ट कि हमको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ रही है और सभी को कराने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं क्लियर कर देना चाहूंगा एक मिसकंसेप्शन थोड़ी सी जो कि हो सकती है, कि ये कोई भी कंप्लायंस मोदी केयर की तरफ से नहीं है दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट का कंप्लायंस है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स अथॉरिटीज के हिसाब से हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये फॉलो करना जरूरी है। तो मार्केट में दोस्तों, इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, वो सारी की सारी एफएसएसएआई के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के जो इम्पोर्टेंस है, जिसको कंप्लायंस को फॉलो कर रही है, और उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हर कंसल्टेंट भी इन सबको फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोदी केयर से जुड़े लोगों का हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उस कंप्लायंस को फॉलो करें और कंप्लायंट रहें गवर्नमेंट के रूल्स के साथ, ताकि हम भी एक प्राउड फीलिंग के साथ लोगों को कह सकें कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद कि आप एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, जो कि हम सब जानते हैं कि हम कंसल्टेंट्स एक और नाम से जाने जाते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने के बाद, वो नाम है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर भी हम एक तरीके से जाने जाते हैं कि हम वो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं एंड आगे सेल भी करते हैं कस्टमर्स को। तो हम डायरेक्ट सेलर के नाम से भी जाने जाते हैं, और एफएसएसआई की रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद हम प्राउडली लोगों को ये कह सकते हैं कि हम एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एफएसएसआई रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर हैं, कि हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस एंड अथॉरिटी है हर तरीके के मोदी केयर, हर तरीके के डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर्स को सेल करने की एंड उनको कंज्यूम करने की। तो आज इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस से हम जानेंगे कि क्यों एफएसएसआई इंपॉर्टेंट है, क्या उसका क्राइटेरिया है, एंड उसको आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं अपने लेवल पे, उसके लिए भी हम एक छोटा सा डेमो भी आपको दिखाएंगे एक लाइव एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें कि आप इजीली वेबसाइट की पूरी नेविगेशन को समझ पाएंगे कि किस तरीके से वेबसाइट वर्क करती है, किस तरीके से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है वाइल अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन। तो दोस्तों, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें एक पोस्टर है। स्क्रीन इज विजिबल। Yes, yes, sir. Now it's visible. तो दोस्तों, हाल ही में हम देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने एक रजिस्ट्रेशन एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करना मैंडेटरी कर दिया है। एंड अब उसी में नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि एज अ डायरेक्ट सेलर, जो कि हम सारे कंसल्टेंट एज अ डायरेक्ट सेलर भी जाने चाहते हैं, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ वैलिड एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस फॉर एवरी इंडिविजुअल जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सिर्फ दो क्राइटेरिया है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। सिर्फ दो क्राइटेरिया है, इसमें दो टर्म्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने हाईलाइट भी किया है, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन एंड एफएसएसआई लाइसेंस। तो दोस्तों, इन दोनों में फर्क है।
एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन दोनों ही एक अपनी तरीके में एक गवर्नमेंट कंप्लाइंस है। एंड सिर्फ फर्क इतना सा है कि जब आप सालाना जब आप परचेजिंग करते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की कंज्यूम करने के लिए उनको, जब उनकी परचेजिंग करते हैं तो आप सालाना परचेज एक फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा अप्रैल से शुरू होकर के मार्च तक का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में जब अपनी कंजम्पशन, जब अपने फूड और फूड और वेल प्रोडक्ट्स को जब भी आप कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको आगे परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस जो कैटेगरी है हमारी मोदी केयर में भी, एंड जो हमारे वेल रेंज के जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, उन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए एंड उनकी आगे फर्दर कस्टमर को सेल करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, इसकी जो क्राइटेरिया है, अगर हमारी सालाना जो परचेज है इन दोनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स की, जो भी हम बिलिंग करते हैं, तो ये परचेज अगर 12 लाख से कम है तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। और यदि हमारी सेल, हमारी जो कंजम्पशन है, जो परचेज हिस्ट्री है, वो 12 लाख से ज्यादा है साल में, तो हमको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि हमने अपने मोदी केयर में डेटा को भी चेक किया है, काफी लोगों की एप्लीकेशंस को भी चेक किया है, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो उनको रजिस्ट्रेशन की ही रिक्वायरमेंट है। तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए हम अभी चेक देखेंगे कि कैसे की रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं और कितना इजीली ये रजिस्ट्रेशन, मात्र 15 से 20 मिनट का टाइम अगर आप दिन में निकाल पाए तो उस 15 से 20 मिनट के टाइम में ये रजिस्ट्रेशन इजीली कंप्लीट हो सकती है घर बैठे बैठे। कंप्लीट करने के लिए दोस्तों ये पोस्टर हर जगह अवेलेबल है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी मोदी केयर की वेबसाइट पे। एंड जब आप मोदी केयर की वेबसाइट को लॉगिन करेंगे एंड हमारे जो नोटिफिकेशन सेंटर होता है, आप राइट टॉप पे जैसे हम लॉगिन करते हैं ऐप पे भी या आप वेबसाइट पे भी, तो आप देख सकते हैं राइट टॉप कॉर्नर में एक बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन सेंटर्स का। उस नोटिफिकेशन सेंटर को आप जब भी क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारी कम्युनिकेशंस अवेलेबल हैं, सारे पोस्टर्स अवेलेबल हैं, उसमें सारी नोटिफिकेशंस अवेलेबल है। जब भी आप उन नोटिफिकेशंस को क्लिक करेंगे तो ये पोस्टर्स आपको अवेलेबल है। एंड जो वीडियो अभी हम देखेंगे, जो कि हम एफएसएसआई की एक लाइव एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हमारी अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मोदी केयर ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करेंगे तो उस पर भी वो एक वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है। उस ट्यूटोरियल का हेल्प लेकर भी आप इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे मेंशन है जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि हमको एफएसएसआई की वेबसाइट पे विजिट करना है और ये स्टेप्स जो मेंशन है इस पोस्टर में, ये फॉलो करने हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अभी हम एक लाइव एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, जो कि आप देख पाएंगे कि कितना इजीली इसको हम घर बैठे बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एनीवन्स हेल्प। एंड दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स, जो कि इसको प्लीज़ नोट कीजिएगा, जो कि हमारे कुछ 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब उसको हम एप्लीकेशन को अप्लाई करने के वक्त। उस डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ रेडी रखिएगा अपने पास ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो है आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्लस आपका आधार कार्ड की कॉपी एंड आपके पैन कार्ड की कॉपी। ये 2 चीजें सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करा करके उन पे अपने सिग्नेचर करके उनको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन वेबसाइट पे इनको अपलोड कीजिएगा। एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द मोदी केयर कॉन्ट्रैक्ट। तो मोदी केयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? मोदी केयर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप हमारी एमसी नंबर, जब आपने मोदी केयर ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते वक्त हम एक टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। उस एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस नाम से जिस एमसीए से हम मोदी केयर में जुड़े हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोदी केयर की वेबसाइट, दोस्तों सिर्फ वेबसाइट पे ऑप्शन अवेलेबल है, मोदी केयर की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू अपलोड किया जाता है। उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों बहुत इजी स्टेप्स हैं जो कि हमारे इस पॉइंट में भी मेंशन है। जब भी आप मोदी केयर वेबसाइट लॉगिन करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप मेन्यू के ऑप्शन में जाएंगे, सिर्फ 2 स्टेप्स है। मेन्यू के ऑप्शन में जाने के बाद आपको प्रोफाइल ऑप्शन में जाना है एंड सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
पॉइंट में भी, इस पोस्टर में भी ये स्टेप्स मेंशन है। मोदी लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे आप टैप करेंगे, आपका पीडीएफ फॉर्म में वो डाउनलोडेड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आपकी डिवाइस में, लैपटॉप में या मोबाइल में, जिससे भी आप कर रहे हैं, उससे वो अप्लाई हो जाएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। एंड दोस्तों, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है लोगों का कि इसकी फीस कितनी है। तो दोस्तों, ये फीस जो है, इसमें मोदी केयर की कोई फीस नहीं है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल से अप्लाई होता है और गवर्नमेंट की ही डायरेक्टली फीस पे होती है। जो कि फीस रजिस्ट्रेशन की है वो है 100 रुपीज पर ईयर, ओनली ₹100 पर ईयर। रजिस्ट्रेशन आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल तक के लिए भी इन वन गो करा सकते हैं, ताकि आपको हर साल उसको रिन्यू ना करना पड़े। अगर आप 5 साल तक अप्लाई करेंगे तो ₹100 के हिसाब से आपका 5 ईयर्स की, ₹500 की 5 ईयर की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपको इजीली बार बार हर एवरी ईयर रिन्यूअल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक का सफर, यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने शेयर करी, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में आप क्लियर होंगे। आई गेस आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो हम आफ्टर दी सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर क्लियर करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम एक एप्लीकेशन के थ्रू कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले ऐसे कुछ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक हम रीच नहीं कर पाते हैं। एंड उनको कई बार खुद जो टेक सेवी नहीं होते हैं, जो ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से या किसी भी वजह से, तो वो हमारे वेंडर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो कि आप देख सकते हैं पोस्टर में कुछ वेंडर्स के नंबर भी मेंशन है। मैं आपको एक दूसरा पोस्टर भी शेयर कर दूंगा सर के साथ, जो कि आपको अपनी टीम में भी सर्कुलेट कर देंगे। उस पोस्टर में 4 नंबर्स मेंशन है जो कि हमारे वेंडर्स के हैं। उन वेंडर्स से डायरेक्टली इनसे हमारा टाई अप है एंड इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू अप्लाई योर एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन। एंड जो कि डॉक्यूमेंट्स अभी हमने शेयर किए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स इन वेंडर्स को आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं इनसे बात करने के बाद। एंड ये आपके बिहाफ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे। एंड आपको जो भी पेमेंट होगी डायरेक्टली ये पे आपको पेमेंट इनके थ्रू करनी होगी। एंड इन सिर्फ आपसे एक नॉमिनल सा चार्ज लेंगे, बिकॉज ये थर्ड पार्टी वेंडर है जो आपको असिस्ट कर रहा है। तो थर्ड पार्टी वेंडर है, तो दे विल कॉस्ट यू अराउंड, दे विल टेक एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर अराउंड 300 to 400 रुपीज। आपसे एक एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे जिसके लिए आपको ये हेल्प कर देंगे अप्लाई करने के लिए। बट अदरवाइज इट्स द बेस्ट वे कि अगर हम इसको खुद अभी एक एप्लीकेशन को देख लेंगे और खुद हम जान सकें कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अलॉन्ग विद दीज वेंडर्स, आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में, नए साल में, जनवरी के मंथ में, मोदी केयर हमारे नॉर्थ रीजन में की जो जितने लाइफस्टाइल सेंटर्स हैं, उनमें हर लाइफस्टाइल सेंटर में बहुत सारे कैंप्स लगने वाले हैं। मोदी केयर कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि आप अपनी अपनी टीम्स को लेकर के अपने नियरेस्ट एमएलसी में विजिट कर सकते हैं। सर एक बार प्लीज दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा आप, प्लीज। पुलकित सर आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे आने वाले मंथ में मोदी केयर हमारे जितने भी लाइफस्टाइल सेंटर्स हैं नॉर्थ रीजन के, उसमें हम अलग अलग डेट्स पे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके टीम्स के थ्रू, के एसएम्स के थ्रू भी मिल जाएगी। एंड उन कैंप्स में आप विजिट कर सकते हैं अपनी अपनी टीम्स को लेकर, अपनी नियरेस्ट एमएलसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। एंड हमारी टीम आपके लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज इसको अप्लाई करके, आपको हैंड टू हैंड अप्लाई करके में भी हेल्प करेगी। ऑन द स्पॉट हम आपको अप्लाई करके देंगे एंड उसमें भी आप इनको हेल्प कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। या फिर हमारे घर के पास कोई शॉप हो को जो लाइसेंसेस अप्लाई करने में आपकी हेल्प कर सके, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। हम अपने घर के नियरेस्ट शॉप्स में भी जा सकते हैं, हम मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर्स में विजिट करा के अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करा सकते हैं, हम खुद ऑनलाइन परचेज ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं खुद। एंड इन वेंडर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आई थिंक कि मोदी के ने इतने सफिशिएंट ऑप्शन अवेलेबल कर दिए हैं कि हम हमारे सारे कंसल्टेंट्स को कोई भी परेशानी ना फेस करनी पड़े एंड वो जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने कम्युनिकेट किया हुआ है कि 31 जनवरी हमारी लास्ट डेट है इस कंप्लायंस को मीट करने के लिए। हमको इस कंप्लायंस को मीट करना है, हम सबको इकट्ठे आकर के इसको मीट करना है, क्योंकि उसके बाद आपकी वेल प्रोडक्ट्स की और फूड प्रोडक्ट्स की जो बिलिंग है
वो आप एमसी नंबर्स पे नहीं कर पाएंगे। आपको 31 जैन तक ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आप फूड प्रोडक्ट्स और वेल के प्रोडक्ट्स को बिल नहीं कर पाएंगे। बाकी सब प्रोडक्ट्स तो बिल होंगे, बट ये दो कैटेगरीज आप बिल नहीं कर पाएंगे। तो इतने अपनी टीम में कम्युनिकेट कीजिए कि 31 जैन से पहले पहले सब अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें। तो देख आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एप्लीकेशन के थ्रू जो हम अभी कैसे इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी है, ताकि हम और अच्छे से इसको जान पाए एंड इजीली इसको अप्लाई कर पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमको नॉर्मली जब भी आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से लॉगिन करेंगे एंड उसको ट्राई करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए, तो हम एक एप्लीकेशन अभी एक लाइव अप्लाई करेंगे एंड आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने में नहीं लगेंगे। ज़्यादा थोड़ा लग सकता है बिकॉज मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगर आप खुद अप्लाई करेंगे समझने के बाद तो बहुत ही ईजिली आप इसको विद इन 10 मिनट्स पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो कि स्टार्ट करने के लिए हमको दोस्तों, आप गूगल पे सिर्फ हमें ये टाइप करना है फॉस्कोस, FOSCOS, जो कि हमारे पोस्टर भी मेंशन है, जो कि FSSAI की रजिस्टर्ड वेबसाइट है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे फॉस्कोस एंड आप देख सकते जैसे ही हमने एंटर किया गूगल पे तो सबसे पहली वेबसाइट। पुलकित सर, अभी आपकी वही वाली स्लाइड शेयर हो रही है सर सामने। तो सॉरी टू इंटरप्ट। यस, नाउ इज फाइन। तो गूगल पे जैसे विजिट करेंगे दोस्तों तो हमें सबसे पहले टाइप करना है FOSCO, से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है, हमें एंटर करना है। तो सबसे पहला लिंक जो आपको विजिबल होगा एंटर करते ही, फॉस्कोस टाइप करते ही आपको फॉस्कोस की वेबसाइट का ही होगा, उस पर आप क्लिक करके विजिट करेंगे। तो ये लाइव एप्लीकेशन दोस्तों एक अप्लाई हो रही है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन तो प्लीज इसको नोट भी कीजिएगा एंड बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, तो क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको अपने लिए और अपने डाउनलाइंस को हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे पास मोदी की फॉस्कोस की वेबसाइट आपके स्क्रीन के सामने है। वेबसाइट पे आप सबसे पहले ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें जो सेकंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर लाइसेंस और न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे हमें टैप करना है एंड हमारे पास ये चार ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे, ट्रेड, जनरल, रेलवे एंड एयरपोर्ट, जिसमें कि हमको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम है जनरल। जनरल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इनके ऊपर आप अपना जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करनी होगी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका एड्रेस है। तो आपकी जो स्टेट आएगी सर आपकी हरियाणा आएगी ना? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास स्टेट सेलेक्ट नीचे कुछ काइंड केओबीज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इनको आप देख सकते हैं, इनको केओबी से बोलते हैं काइंड ऑफ बिजनेस है, किस तरीके के बिजनेस में आप डील कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपको एक एफएसएसआई लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इस स्टेप को पे आगे बढ़ने से पहले हमको जो सेकंड ऑप्शन है मैन्युफैक्चर ट्रेड में, जो ऑप्शन है आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नाम है ट्रेड, ट्रेड एंड रिटेल वाला जो ऑप्शन है हमें वो सिलेक्ट करना है एंड उसके नीचे आपको काफी सारी कैटेगरीज मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चेंज है छोटा सा, जो कि आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन जो कि डीपी ओनर्स है, जो कंसल्टेंट्स डीपी रन कर रहे हैं, जिनको डीपी ओनर्स हैं, उनको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज डिफरेंट सेलेक्ट करनी है एंड एक कंसल्टेंट है जिनके पास एक डीपी नहीं है, उनको एक डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों इन कैटेगरीज को जरूर नोट कीजिएगा। सिर्फ एक ये स्टेप है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे स्टेप एक कंसल्टेंट और एक डीपी ओनर दोनों के लिए सेम रहेंगे। तो दोस्तों हम जब एज अ कंसल्टेंट इस एप्लीकेशन को भी अप्लाई कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, इन सारी कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कैटेगरी है डायरेक्ट सेलर के नाम से। जब एक नॉर्मल कंसल्टेंट, जब हम डीपी रन नहीं कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी को क्लिक करना होगा, और उसके अंदर ये जो तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके अंदर हमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, विच टर्नओवर lakhs पर एनम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरी रेड कलर में टर्न हो जाएगी और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आप एक कंसल्टेंट है और आप डीपी नहीं रन कर रहे हैं। अगर एक डीपी ओनर एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही है, प्लस उसके साथ तीन और ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। ऊपर जो सबसे ऊपर आप स्टोरेज का ऑप्शन देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है तीन स्टोरेज के ऑप्शन है। स्टोरेज में से दोस्तों आप कोई भी एक स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, सारे नहीं करने। एक स्टोरेज का ऑप्शन, देखिए मैंने थर्ड का सेलेक्ट किया, एंड उस स्टोरेज के अंदर भी आप थर्ड वाला टर्न ओवर लैक्स वाला सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उसमें भी थर्ड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड आप रिटेलर सेलेक्ट करना होगा एंड उसमें भी थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों प्लीज टर्म्स नोट कीजिएगा, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड डायरेक्ट सेलर। तो अगर एक डीपी ओनर इसको अप्लाई कर रहा है तो आपको ये चार ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, उन चारों के अंदर आपको थर्ड कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। बट अगर कोई डीपी ओनर नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही सेलेक्ट करेगा और आगे प्रोसीड करेगा। सिर्फ यही एक डिफरेंस है, जो कि एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर हम कैटेगरी ठीक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें आगे परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये डीपी ओनर को मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड डायरेक्ट सेलर, ये चारों कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वन बाय वन, एंड उसके अंदर थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और जो नॉन डीपीज हैं, जिनका डीपी नहीं है, जो नॉर्मल कंसल्टेंट्स हैं, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही सेलेक्ट करेंगे और कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद हम बॉटम में प्रोसीड करेंगे, एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पेज पे अगेन हम प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों ये वो पेज है जिसपे आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है एंड आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो दोस्तों जो नेम मांगा गया है इसमें हम वही नेम एंटर करेंगे जो हमारे पास, जो हमारे मोदी केयर में रजिस्टर्ड है एज अ कंसल्टेंट। तो एज अ कंसल्टेंट हमारे पास मोदी केयर में हमारे एमसी नंबर पे जो नेम एंटर्ड है वही नेम हम यहाँ पे एंटर करना होगा। नेम मैंने एंटर कर दिया दोस्तों, इसी तरीके से हम यहाँ पे नेम एंटर करेंगे एंड पे हम नेम एंटर करेंगे एंड सेकंड ऑप्शन में जो डेजिग्नेशन हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा, एंड उसी के नेक्स्ट ऑप्शन में हमको पैन नंबर मांगा गया है। पैन नंबर हम इजीली अपना एंटर करेंगे यहाँ पे, भी हमारा पैन नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप बाहर करेंगे पेज ओपन होगा, इसमें आपको पैन होल्डर का नेम डालना है, जो कि नाम पे ही आपका पैन है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी होगी एज पर योर पैन कार्ड। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे, आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसी के नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं आगे आधार नंबर भी मेंशन है। जैसे हमने पैन नंबर एंटर किया एंड वेरीफाई किया, आप देख सकते हैं पैन नंबर के नीचे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फुल हो गई हैं पोर्टल के थ्रू। एंड नेक्स्ट पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर हमने एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे उसी बॉटम में आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जो कि आपके आधार कार्ड पे आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है।
एड्रेस मेंशन करने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए इसको यस कर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा से एड्रेस एंटर करने की जरूरत ना पड़े। एंड उसी के नीचे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। एंड मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, स्पेशली द कॉन्टैक्ट नंबर, वो वही एंटर कीजिएगा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास एक्सेसिबल हो, क्योंकि उस कॉन्टैक्ट नंबर पे 2 से 3 बार ओटीपी सेंड होता है व्हाइल अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। एंड वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा, तो जो मोबाइल नंबर एक्सेसिबल हो वही एंटर कीजिएगा। एंड जो मोबाइल नंबर के आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ही आपकी एप्लीकेशन जाती है। ईमेल एड्रेस एक बार शेयर करेंगे। मैंने आपको सर चैट बॉक्स में शेयर किए सर। ओके। में भी आप खुद का नेम एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हमने बताया, ये एप्लीकेशन 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक अवेलेबल है। जितना भी अप्लाई कर सके 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से। तो सर हम यहाँ पे नाम अप्लाई करना चाहते हैं आप? हाँ सर डन है, 5 ईयर्स इनफ है। 5 ईयर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर हमको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे, अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। पोस्टर अभी हमने शेयर किया था, उसमें कैटेगरीज के नंबर्स भी मेंशन हैं। तो जो जो कैटेगरीज हमें सिलेक्ट करनी है, आप उनके नंबर्स नोट डाउन कर सकते हैं अभी, ताकि आपको सिलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट कैटेगरी कैटेगरी नंबर 1। फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ही आपको राइट साइड में सेव एंड ऐड ऑप्शन, आप सेव करेंगे, बॉक्स ऐड हो जाएगा। उसी के अंदर कैटेगरी नंबर सेवन ट्वेल्व 13 14 15 16 एंड 18। तो दोस्तों हमने देख सकते हैं, आप चाहे तो इस कैटेगरी को भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, या इन कैटेगरी के नंबर्स अपने स्क्रीन पे से देख के वो अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं। जो मैं रिपीट करूंगा, कैटेगरी नंबर 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। ये सारे नंबर्स हमारे पोस्टर्स में भी अवेलेबल हैं, या फिर आपको हमारी यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एफएसएसआई, उसके अंदर भी ये कैटेगरी के नंबर्स वीडियो में भी क्लियरली मेंशन है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज हमें एक एक करके सेलेक्ट करनी होगी। एंड उसी के बॉटम में तो हमारे पास ऑप्शन है एफएसएम नंबर का, यहाँ पे हमको कुछ एंटर नहीं करना। एंड इंटेंडेड डेट ऑफ बिजनेस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, दिन हम इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन की आप डेट एंटर करेंगे। तो जैसे कि हम डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आज की डेट 28 दिसंबर हमने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट ऑप्शन में फॉर वाटर सप्लाई नो सिलेक्टेड है, तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो दोस्तों हम सबको क्लियर होगा पूरे पेज पे। आगे बढ़ेंगे इस एप्लीकेशन को लेकर के। सेव ऑप्शन आएगा, सेव करेंगे एंड एक ओटीपी सेंड होगा, जैसे कि मैंने बताया, ऑन योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। सर ओटीपी शेयर कीजिए। अपने से करो।
सर 1 मिनट आ जाए बताता हूँ। यार लाइट ना आ रही है हमारे यहाँ। यार हमारे यहाँ तो भाग गई यार, बारिश हुई तो। अरे हमारे यहाँ भी यार। 593 सर 593 और सुना 617 यार जो सिर पे लग रही थी, क्या ठंड है। भी एंटर करना था दोस्तों, हमारा वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली एंड हमारी कैटेगरी जो हमने सिलेक्ट की फिर से स्क्रीन पे विजिबल है। हमें सिर्फ क्लिक करना है, इस पेज पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं हम अपना ईमेल एड्रेस जो हमने एंटर किया था वो हमें फिर से एंटर करना होगा यहाँ पे। इंस्टाग्राम पर रील देख रहा आज हिंदी तू तो टूस। अच्छा तू तो ट्यूशन लगाएगा या कहाँ? मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे मैनुअली करना होगा क्योंकि ये अरे यार यहाँ पे लॉग नहीं है। देखो मोबाइल नंबर प्लीज इंडिकेट करेंगे। टीचर है हाँ भाई 4620 तो सही पढ़ा 50 दिया। सर। थैंक यू। रॉन्ग 2 में हम सेल्फ सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ये एप्लीकेशन हम के लिए अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा तो तू ही ईमेल पढ़ा एड्रेस दिया। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेकंड ऑप्शन में दोबारा से ये डिटेल मांगी गई है सेकेंडरी ऑल्टरनेट डिटेल्स के लिए, तो वो हमें एंटर करना हमारी चॉइस है। हम ना भी एंटर करें तो चलेगा, उसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसी के नीचे दोस्तों हम एक देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी क्रिएट हो गई है, एक रेफरेंस नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर है जब एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा कि आपकी जब एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एंड इस रेफरेंस नंबर से आप एफएसएसआई की वेबसाइट पे कभी भी लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं या फ्यूचर में मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हैं। ये रेफरेंस नंबर आपको आपकी मोबाइल नंबर पे भी और आपकी ईमेल एड्रेस पे भी जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे हम एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमको एप्लीकेशन की वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए हेल्प करेगा फ्यूचर में, अभी के लिए नहीं। बट आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, अपनी मर्जी से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड एंटर किया है। और क्या कर रहे हैं सब? नीचे क्या है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और नरेंद्र सिंह मोदी क्या कर रहे हैं? अगेन हम सबमिट कर देंगे इस पेज को। आया क्यों ना तू घूमने हमारे यहाँ आज? गाँव तो ही आवा ना तो ना आगा क्यों? एक और ओटीपी आया होगा। जैसे ही आप पासवर्ड सबमिट करके इसको सबमिट करेंगे एक और ओटीपी सेंड होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे भी। और ना तो अप्लाई कर सकते दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कितनी सिंपल और इजी है। इसमें सिर्फ आपको अपनी खुद की डिटेल डालनी है, कोई ऐसी डिटेल्स नहीं डालनी जो कि आपको समझ में ना आए या आपको कहीं से अवेलेबल ना हो। अपनी ही डिटेल डालनी, ये एंटर करते रहना है। वो कतई चमक गए। सर अभी रिसीव कार्य नहीं कर दिया। बस मत चमका। क्या और सुनाओ जी। अब चेक कीजिए। Yes, 9386 99 भी एंटर करने के बाद अगेन हमें सबमिट करना है। हमारी जो सक्सेसफुली साइन अप क्रिएट हो गया है एक, अगेन सक्सेसफुली साइन अप है आपको ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे एंटर होगा, रिसीव हो जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। वो पेज है दोस्तों
नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे हमको अपने बना डॉक्यूमेंट्स लिए। अपलोड करने हैं जो कि हमने डिस्कस किए। 5 मीटर डोरी 5 मीटर आज डोरी वीकेंड का ला के कॉन्ट्रैक्ट है बोर्ड ला के बना and दे। एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर दी फोटो। तो हम इस फोटो को यहाँ पे ठीक है सिलेक्ट तो घर में करेंगे काम उस आवा फाइल में बना के जाके। चले। बाहर बाहर अरे कैसा हो गया रे जो काम। अपलोड कर दोस्तों, फाइल सिलेक्ट करने के बाद अपलोड ऑप्शन मुंह न धो जरूर जाना कीजिएगा, आजकल तू। वो फोटो अपलोड हो जाए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाती है। नहीं। जैसे हम अपलोड करेंगे ये एक भी कर सकते हैं कि कौन सी फोटो हमने रोज अपलोड सुबह करी है डायरेक्टली, तो हमको दिख भी जाएगी। तेरी दांत एंड चमक से उसी के चमक नीचे गया आइडेंटिटी बेटा प्रूफ मेरा। में आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड भी कर सकते हैं। हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे पैन को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमने अब सेलेक्ट किया, अगर हम उसको व्यू करके चेक करें तो अगेन हमारा पैन कार्ड भी हमें विजिबल हो जाएगा जो हमने अपलोड किया। उसके नीचे वाले स्टेप में दोस्तों ये अदर डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ये वो स्टेप है जहाँ पे हमने जो जो मोदी के वेबसाइट से अपना कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। एंड अपलोड करने से पहले ये जो ऑप्शन अवेलेबल है सेलेक्ट में, इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर, विच इज कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ये ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, इसी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। ड्रॉप डाउन में सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसका नाम है कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना होगा जो मोदी के वेबसाइट से हमारा हम अपलोड डाउनलोड किया होगा। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अभी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। इसको भी अगर आप व्यू करेंगे पीडीएफ फॉर्म में आपको विजिबल एंड अपलोड होने के बाद आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, जो कि एक फोटोग्राफ थी, का पैन कार्ड था एंड आपका कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट थी। नाउ द टाइम है हमारे पास इसकी पेमेंट कंप्लीट करने का। टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करेंगे पे क्लिक करके। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑनलाइन पेमेंट के। हम नीचे अमाउंट भी देख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे हमने 5 ईयर सेलेक्ट किया था तो 500 रुपीज ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट विजिबल है। हम ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास जीएसटी नंबर का ऑप्शन आएगा दोस्तों। अगर जीएसटी नंबर हमारे पास अवेलेबल भी है तो हमको जीएसटी नंबर एंटर करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी नंबर एंटर मत कीजिएगा, बिना जीएसटी नंबर के हम प्रोसीड करेंगे फॉर दी पेमेंट। ये लास्ट स्टेप है। एंड को जैसे हम पे क्लिक करेंगे अगेन हमारे पास पेमेंट एंटर करेंगे मोबाइल को। मेरे ओटीपी और आया हो। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है। सर 4614 जी 86। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें प्रोसीड करना होगा। एंड हम देख सकते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, तीनों ऑप्शन से हम पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीआई करेंगे सर? सर मैंने चैट बॉक्स में यूपीआई आईडी शेयर किया आपको। ओके, एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें आपको हमारी हमको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी होगी। इसके आगे तक नहीं बताएंगे। ओके, एक्सिस की बात क्या है? सर ये डॉट नहीं है, हाँ बस ओके एक्सेस ही है। पे नाउ पे से पेमेंट आएगी आपके पास। पे नाउ पे हम करेंगे एंड पेमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा।
पेमेंट का पॉपअप आएगा सर आपके पास। रिसीव्ड सर। Done, sir. जैसे ही हमारी पेमेंट कंप्लीट होगी, आपका पेमेंट आपके पास रिसीव होगी और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट कंप्लीट होते ही ये पेज रिफ्रेश होगा एंड आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड रेफरेंस नंबर भी रिसीव हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने कुछ भी नहीं किया, पेमेंट सर ने कंप्लीट करी है एंड एप्लीकेशन नंबर, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारा एप्लीकेशन नंबर भी हमें स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। एंड ये एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको शेयर हो जाएगा डायरेक्टली एसएमएस के थ्रू एंड आपको ईमेल पे भी रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा ये एप्लीकेशन कितनी इजीली कंप्लीट हो चुकी है एंड इस एप्लीकेशन को कंप्लीट होने के बाद विद इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने ईमेल एड्रेस पे दोबारा चेक करते रहिएगा। ये सिर्फ एक रेफरेंस नंबर है अपने एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए एंड जैसे आप विद इन अ वीक चेक करेंगे, 7 to 10 डेज का टाइम है, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर बन के, जो भी कैटेगरीज हमने जितनी भी डिटेल्स एंटर करी है वो सारी सेलेक्ट होके, सारी मेंशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको आपकी ईमेल पे सेव डायरेक्टली फूड की वेबसाइट से आपकी ईमेल पे डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा एंड आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको वेट करना होगा विद इन 7 to 10 डेज एंड वो इजीली आपको रिसीव हो जाएगा। एंड इस रेफरेंस नंबर को आप अपने पास सेव रख सकते हैं एंड आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, हमने देखा कितनी इजीली हमने इन स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि डिटेल्स जो हमें एंटर करनी है, हमें देखने में जरूर, सुनने में जरूर टफ लग रहा था, बट जब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमको सिर्फ अपनी घर की डिटेल्स, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, सिर्फ यही डिटेल्स है, अपनी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिर्फ हमारी ही डिटेल्स हमें एंटर करनी है, क्योंकि बहुत इजीली अप्लाई होते जाएगा। बहुत सिंपल वेबसाइट है, तो आप बहुत इसको 15 से 20 मिनट टोटल आपको लगेंगे अप्लाई करने में। अगर आपने अभी भी ऑन स्क्रीन भी देखा है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि लाइव एप्लीकेशन के थ्रू कैसे हमारी जो एप्लीकेशन है, जो एफएसएससीआई की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है एंड आप अपनी टीम को भी सपोर्ट कर पाएंगे और उनको गाइड कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एडिशनली एमएलसीज पे हमारे कैंप्स लगेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंड हमारे वेंडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच पुलकित सर। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारी क्वेरी रही थी। और मुझे उम्मीद है सर आपने जिस तरीके से एकदम सिंपली करके और प्रैक्टिकली वो करके भी जो चीज़ दिखाई है सर, वो ऑनेस्टली बहुत हेल्पफुल रहेगी हम सभी के लिए भी रहेगी। पैन कार्ड की डिटेल डालना था, कहीं ना कहीं सर सीखना बहुत ज़रूरी था। और हर्षिता तो कहने लग गई कि आपने तो अपना रजिस्ट्रेशन ही करा दिया सर के साथ मीटिंग के अंदर, तो इसके लिए प्रोसेस भी कराया। और मेरे को बिल्कुल उम्मीद है लीडर्स आप सबको भी कहीं ना कहीं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पुलकित सर, अगर आप मुझे अलाउड करें तो कुछ लीडर्स के अगर हम एक दो क्वेश्चंस हो तो ले पाए तो सर। हाँ जी, श्योर श्योर। थैंक यू। सो सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हम सभी की तरफ से मैं आपका थैंक यू करता हूँ। और लेकिन क्वेश्चन सभी के लेने से पहले मुझे लगता है शायद मैं लीडर्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी सर ने ले रखा हो और आपको सॉल्यूशंस मिल गया हो तो दोबारा मत पूछिएगा, ताकि किसी और को भी हेल्प मिल पाए। लेकिन दो क्वेश्चन सर मैं ही कर लेता हूँ जो मुझे हैं पहले, ताकि हो सकता है आप सबको हेल्प भी मिलेगी। पहला सर ये आता है कि अगर इन केस हमारे से फॉर्म फिलअप करने में या रजिस्ट्रेशन फिल करने में कोई डिटेल इन रॉन्गली फिल हो जाती है, तो क्या उसका कोई हम पे सॉल्यूशंस रहता है दोबारा रिकरेक्ट करने का? बिल्कुल सर, अगर कोई भी डिटेल्स रॉन्ग एंटर हो जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक उसमें ऑप्शन ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है, अगर वो मैच नहीं करेगी हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो ये अभी हमने जब अप्लाई किया है, ये एक रजिस्ट्रेशन की कंप्लीशन हुई है सिर्फ, अभी वो गवर्नमेंट की वेबसाइट तक पहुंच चुका, वहां से ओके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अगर कोई भी डिटेल्स मिसमैच हो रही होंगी तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, फिर आपको रीअप्लाई करना होगा ओके। उसको। बट 1 2
से 7 काफी सारी फूड कैटेगरी सेलेक्ट की थी, उनमें से कोई कैटेगरी आपने मिस कर दी है किसी ने भी, और अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके बावजूद भी सक्सेसफुली बनकर आपको रिसीव हो गया है, तो एक ये आप उसको रीमॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा से एक रिवाइज सर्टिफिकेट बन के आपके पास रिसीव हो जाए। ओके, थैंक यू। इसका कोई से टाइम पीरियड भी रहता है क्या कि कितने टाइम के अंदर ये आपको करना होगा प्रोसेस, अगर इन केस टाइम पीरियड के लिए आई गेस 2 मंथ्स है, बट आई चेक एंड गेट बैक। टाइम श्योर, पीरियड में चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल। और एक सेकेंडरी मेरा क्वेश्चन सर ये आ रहा था, जैसे आपने कैटेगरीज बताई थी जो मैंने नोट डाउन भी करी और लीडर्स ने भी करी होंगी, जो थी 1 2 6 7 12 13 14 15 16 एंड 18। यस अगर इन केस हम सारी कैटेगरीज उसमें सेलेक्ट कर भी लेते हैं या बाई मिस्टेक एक्स्ट्रा हो भी जाता है, तो इज देयर एनी इशू सर? क्या कुछ उसमें हमारे लिए कुछ कोई इशू क्रिएट होता है? नहीं सर, कैटेगरीज बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। कैटेगरीज जो हमने बोली गई है वही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिस तरीके के बिजनेस में हम डील नहीं करते। तो अगेन कभी कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर विजिट करे या किसी के पास कोई क्वेरी आ जाए, तो अगर हम उस बिजनेस में डील ही नहीं कर रहे बट उसका एफएसएसआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में ले रखा है, देन देयर इज नो सेंस इन इट। तो हमको वही सेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करे, आराम से रुक करके देख के फिर सेलेक्ट करे, एंड अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसको बाद में मॉडिफाई कर पाए, बट कोशिश कीजिए कि एक बार में सही डिटेल्स एंटर हो जाए। परफेक्ट सर, थैंक यू सर। मेरा तो क्वेरीज क्लियर है, मैं तो ऑनेस्टली इसको डुप्लीकेट भी कर पाऊंगा बिकॉज ऐसा बिजनेस ही है। तो लीडर्स चलिए, मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चंस कुछ आपके मेन लीडर्स के होंगे जिनके मैं ले लेता हूँ, और मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा। प्लीज़ आप उसको नोट डाउन भी कर लिएगा अगर आपको सॉल्यूशंस मिलता है, और प्लीज़ रिपीट मत करिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे हैंड रेज है, आपने हैंड रेज कर दिएगा। यहाँ पे एक हैंड रेज है अनिल कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू। मेरा सर्टिफिकेट तो बन गया, और मेरा एक हफ्ते के बाद जो हमारा दूसरा सर्टिफिकेट आता है वो भी आ गया सर। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी मोदी की टीम का। और जो बहुत बढ़िया सर, दूसरी बहुत बात बढ़िया। सर कि दूसरी बात उसमें फाइनल एक बात ये पूछना चाह रहा था, यदि अभी मैं ऑलरेडी एक कंज्यूमर हूँ और मैं यदि कल को मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेता हूँ, तो उसके लिए फिर अगला प्रोसीजर मुझे क्या करना होगा एटलीस्ट? सर वही अगेन, अगर आपके पास अभी डीपी पॉइंट नहीं है बट अगर आप फ्यूचर में लेते हैं तो आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको। मॉडिफाई करने दोबारा के से लिए रिप्लाई। अगेन, क्योंकि जब जैसे कि हमने शुरू में बताया कि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो डीपी ओनर्स को स्टोरेज की, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये 3 कैटेगरीज और सेलेक्ट करनी है। डायरेक्ट सेलर तो सबके लिए कॉमन है, बट स्टोरेज, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी सेलेक्ट करनी है। तो अभी वो नहीं है, फ्यूचर में जब आप एक डीपी ओन करेंगे तो हम उसको रीमॉडिफाई करा सकते हैं वेबसाइट पर लॉगिन करके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्लीज़ आपने आपको ओके। मैं सेकेंडली एक बार बुलाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा अंजना कंसल जी हैं। आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, अंजना कंसल जी। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने ये कैटेगरी इस तरह से, जैसे हमारा फूड एंड बेवरेज है या वेलनेस है, इसमें अगर कोई मतलब चैलेंज आता है तो इसमें मतलब कौन जिम्मेदार होगा? हम जैसे लाइसेंस बना रहे हैं तो हम क्या, हमारा इसमें लाइसेंस बन चुका है या कंपनी होगी? मतलब जिम्मेदार इन द सेंस क्या, कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो? जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट में कोई चैलेंज आता है, कई बार होता है कि चैलेंज आता है, तो उसमें ना मतलब वो कस्टमर तो हमें ही वो करेगा कि आपने इसका लाइसेंस ले रखा है, या कंपनी ही उसका वो करेगी? मैम लाइसेंस आपने ले रखा है, लेकिन आप रिलेटेड इश्यूज आते हैं डील करती है डायरेक्टली। अभी जैसे चल रहा प्रोसेस वही रहेगा, बट क्योंकि आपको मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो कह रहा है कि हम लाइसेंस क्यों लें, तो ये तो कंपनी का है, कंपनी ले लाइसेंस, हम क्यों लें? मैम लाइसेंस लेने का सिर्फ एक ही आंसर है, दो बेस्ट आंसर यही है कि ये चूजन आंसर्स नहीं है, बट ये एक लॉजिकल आंसर है। ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है। अब हम देख सकते हैं, बहुत इजीली मैं आंसर दूंगा कि एक टाइम पे हमारे इंडियंस के पास आधार कार्ड नहीं थे, बट गवर्नमेंट ने वो एक रूल निकाला कि हर इंडियन के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो आज सबके पास सिटीजन ऑफ इंडिया भी निकला है। अब गवर्नमेंट ने एक रूल आउट किया है कि एक कंसल्टेंट जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके पास एफएसएसआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उनको कंपनी, एज पर कंपनी भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेगी, एंड कंपनी के डायरेक्ट सेलर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सर।
जी, और बिल्कुल सर ने मुझे होप है कि आपको जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा एक 23 अनीता सिंह जी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरा गुड क्वेश्चन मॉर्निंग। ये है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है FLCCI का, और अभी अपडेट नहीं हो रहा है, तो कितने दिन लगते हैं अपडेट होने में सर? कब मतलब अप्लाई किया था आपने? जी हमने वेडनेसडे को करा था, 4-5 दिन हो गए। तो मैम लगेगा, मैंने कहा ना 7 to 10 डेज लगते हैं एटलीस्ट। आपकी जी जी ईमेल पे जी। रिसीव हो जाएगा, नहीं तो तो आप अप्लाई किया था अप्लाई किया था, वहीं से बन जाएगा? यहीं से आपको रिसीव वहां भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी दिख जाएगा अगर ईमेल बाई चांस आपको नहीं रिसीव हुई है तो। जी जी। वेबसाइट पे आपके पास एक रेफरेंस नंबर आया होगा ना, जो भी 3 डिजिट 3 से स्टार्ट हो रहा है, काफी लंबा सा रेफरेंस नंबर एक आया होगा आपके पास हाँ जी हाँ मैसेज जी, में। काफी। हाँ, जी वो आप वही नंबर से। वेबसाइट पे जाकर के वो आपकी यूजर आईडी है, उससे आप लॉग इन करेंगे और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा एप्लीकेशन करते वक्त, उसी जी पासवर्ड एंटर करके आप वहाँ पे भी एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन होता है इशूड एप्लीकेशंस, उसमें आप देख सकते हैं अगर वो बन गया होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, नहीं बना होगा तो आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन और। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मुझे थैंक चिंता हो रही थी कि नहीं बन पा रहा। थैंक यू अनीता मैम, प्लीज अपने आपको म्यूट थैंक कर लीजिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ नवेश नवानी जी। अगर आपका प्लीज क्वेश्चन रिपीटेड है मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास नहीं है। तो मैं जानता हूँ लीडर, हम सब बड़े लीडर्स हैं तभी रात को 10 बजे जूम पर बैठे। प्लीज रिपीटेड नाउ ताकि सबको हेल्प हो पाए। प्लीज रमेश नवामी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर माय क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड। ओके। सर जैसे आपने बताया जो कैटेगरीज है, मैंने अप्लाई किया था अपने किसी कंसल्टेंट का, 2 ही कैटेगरी के लिए उनका लाइसेंस आ गया। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज पूछूंगा सर, हम लाइसेंस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी के लिए, बट इफ वी आर स्टोरिंग एंड सेलिंग फूड आइटम्स, तो आपने अपनी इतनी कैटेगरी बताई, मैंने सिर्फ 2 ही कैटेगरी पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। हाँ हमें जी। तो रजिस्ट्रेशन उसी का कराना है जो फूड आइटम हो, फूड एंड बेवरेज एंड न्यूट्रिएंट्स का। तो ये कैटेगरी सर बताए, थोड़े यहाँ पर डाउट्स हो रहा है, या तो मोदी के इसको डिफाइन करे, क्लियरली करे। यू हैव टू एंटर, यू हैव टू टेक लाइसेंस एंड रजिस्टर सच एंड सच आइटम। यहाँ पर से थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती सर, तो प्लीज क्लियर इट। कंट्रोवर्सी कैसी है सर? क्योंकि बेसिकली आपको जो भी फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो सारी, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, वो कैटेगरीज बताई हुई है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स मोदी केयर में सेल होते हैं, अगर आप उनको बट ध्यान से सर मैंने पढ़ेंगे 2 ही हर कैटेगरी को तरीके के क्लिक प्रोडक्ट्स किया था, सेल। मेरा लाइसेंस तो आ गया ना। लाइसेंस आ आपने जाएगा, और भी लाइसेंस तो कैटेगरी आ अभी जाएगा बता दी। सर, लाइसेंस आ जाएगा, मैंने आपको वही बताया मीटिंग में भी कि लाइसेंस आप एक कैटेगरी भी करेंगे तो लाइसेंस तो कंपनी आप किस 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 टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं वो आपको स्पेसिफाई करना उसके अंदर जरूरी है ना। क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी करेंगे, अदरवाइज कभी कोई क्वेरी होती है, कोई ऑडिट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे उस कैटेगरी यस को जस्टिफाई पुलकित करेंगे? सर, लिसन लिसन व्हाट आई एम सेइंग। हमारा टर्नओवर जब 12 लाख से लेस होगा, ओके, 12 लाख ओनली मीन वी आर इन्वॉल्व इन फूड एंड बेवरेज एंड न्यूट्रिएंट्स। हम कोई कॉस्मेटिक या कोई अदर कैटेगरी को क्यों लेंगे सर? तो सर उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी एक बार चेक तो कीजिए, जो कैटेगरीज हमने लिखी हुई है, जो आपने सेलेक्ट करी है, तो यही उसमें मेरा कॉस्मेटिक्स डाउट है ही है नहीं। सर, ये क्लियरली कहीं पर डिफाइन नहीं है। ये तो मोदी केयर बोले कि आपको इस कैटेगरी का करना, क्योंकि साउंड नहीं है हमारे पास यहाँ अनपढ़, सर 8वीं मोदी पास केयर भी ने है, चौथी कैटेगरीज पास भी है। बता दी हैं, कैटेगरीज के नंबर्स भी दे दिए हैं क्लियरली कि आप ये सेलेक्ट कीजिए। आपको तो किसी को भी मतलब अपनी तरफ से कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करे कौन सी ना करे। हमने तो क्लियरली कैटेगरी के नंबर्स भी दे दिए कि किस नंबर की कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। तो फिर मेरे 2 ही कैटेगरी में क्यों सर्टिफिकेट आ गया सर? सर मैंने आपको जैसे कि आपको बताया, गवर्नमेंट तो नहीं जानती ना कि आप कौन सी कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस किस बिजनेस में डील कर रहे हैं, किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। वो तो जब तक आप ऐड नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? आपने एक कैटेगरी, सर उन्होंने सर मैंने 24 जैसे मैंने कैटेगरी दी हुई है, आप 24 में पुलकित से एक सर भी सेलेक्ट यू आर करेंगे तो राइट। बन जाएगा। जैसे मैंने अप्लाई किया, वहां पर एप्लीकेशन जाती फूड इंस्पेक्टर के पास, इंस्पेक्टर ने मेरे एप्लीकेशन में देखा यू आर एंटाइटल्ड फॉर सच एंड सच कैटेगरी, तभी तो ओके किया है ना सर। थोड़ी ये डाउट है पुलकित सर बस। सर आप समझे नहीं, मैं आपको डाउट ही तो क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी एंटाइटलमेंट अगर फूड सेफ्टी क्लियर करता तो वो विजिट करता। सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही रिसीव हो रहे हैं,
आपकी जितनी भी कैटेगरीज हमने सेलेक्ट करने को ऐसा कंपनी बोली गई है, कंपनी ने खुद बताया कि आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो सिंपली आप वही सेलेक्ट कीजिए। आप एक कैटेगरी भी सिलेक्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट तो बन जाएगा, और फ्यूचर में कोई भी चेक होता है तो वो इनकरेक्ट है, वो इनकम्प्लीट कैटेगरीज है, राइट। आप समझिए, मोदी केयर ने जितनी कैटेगरीज कलेक्ट करने को बोला है वो तो सारी करनी ही पड़ेगी ना, वो तो हमने अपनी तरफ से बता दी है सबको कि ये कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, और उन कैटेगरीज का हम नाम भी पढ़ सकते हो, क्या क्या लिखा भी है, कहीं पे भी कॉस्मेटिक या स्किन कलर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सारी फूड एंड वेलनेस की ही कैटेगरीज है। ठीक है सर। और दूसरा सर, जो जैसे नहीं कि इसका थोड़ा डेट ज़्यादा होना चाहिए था 30 पर इतने लोग नहीं कि जो इतने कंसल्टेंट हमारे पास है जिनको पहले पता भी नहीं था कि फूड नोटेड सर, सेफ्टी क्या नोटेड, है मैं समझ सकता हूँ डेट है के ना? लिए, एंड तो ये थोड़ा इसका फीडबैक, एक्सटेंड करना पड़ेगा सर, दिस मैं इज फीडबैक माय इसको हमको नोट करूंगा। रिक्वेस्ट। डेट को यस, एक्सटेंड करना सर मेरे हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट। के नहीं नहीं, ऊपर आके मैं यू कैन फीडबैक जस्ट जरूर पुट अप, शेयर करूंगा कि डेट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट पुट अप इन मैनेजमेंट, यू कैन, एब्सोल्युटली ओके। एब्सोल्युटली, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू, और होप तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट, और मैं एक दो यही और लूंगा, और मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर को अभी लीडर्स आप जानते हैं कि पुलकित सर का समय इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना, और बहुत सारी चीज़ें मुझे तो है, वो सर ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, और जैसा भी रमेश सर का भी क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, क्वेरीज रखना हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ है ना, लेकिन सर का भी क्या है कि अपने हाथ में नहीं है कि हम वो डेट एक्सटेंड कर पाए, बट ठीक है ना, अपने क्वेश्चन क्वेरीज रख सकते हैं। तो चलिए मैं अगला इनवाइट कर रहा हूँ, पूजा सिंगला जी प्लीज। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, जिसका क्वेश्चन रखा जाएगा उसको कैमरा ऑन करके बोलना पड़ेगा। लीडर्स प्लीज आप कैमरा ऑफ करें, और मुझे नहीं लगता कि पुलकित सर से क्वेश्चंस करने के लिए हम कैमरा ऑफ रखें और उनसे क्वेश्चंस करें, प्लीज। तो आप कैमरा ऑन करके क्वेश्चंस करिए, बिल्कुल मुझे अच्छा भी लगे, और ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट हुई है, प्लीज। हाँ जी, गुड मोदी के मॉर्निंग सर। सर मुझे ये जानना था, जो लोग मान लो कि जैसे 31 तक लास्ट डेट है, उसके बाद उन लोगों का फिर किस तरीके से करेंगे, जैसे ज्वाइनिंग साथ में ही हैंड टू हैंड? देखिए मैम, डीपी ओनर्स के लिए तो अब मैं अगर दो, इसमें दो कैटेगरी है, हमने क्लियरली एक पोस्टर भी अभी रोल आउट किया है कि 15 जनवरी के बाद जो डीपीज हैं, मतलब जो नॉर्मल कंसल्टेंट है वो आगे डीपी ओपन करना चाहते हैं, अभी तक डीपी नहीं खोली थी बट वो डीपी खोलना चाहते हैं, तो अगर उनके पास एफएसएसआई नहीं है, उन्होंने अभी अप्लाई नहीं करके रखा हुआ, तो वो डीपी नहीं खोल सकते। अब एफएसएसआई के अंदर कुछ डीपी खोलने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एंड हाँ अब जी, हाँ जी, एफएसएसआई भी एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है कि उनको चाहिए होगा, नहीं तो वो डीपी ओपन नहीं कर सकते। प्लस हाँ जी। जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं जो कि 31 जैन के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मोदी केयर में, उनको जब वो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद भी उनको अपने लिए ये अप्लाई कर लेना चाहिए, उनको अप्लाई करना होगा। सर जैसे कि इसमें बोला गया है कि मतलब वो बिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो जैसे ही हम मान लो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जब तक उनका ये नहीं हो जाएगा इसमें रजिस्टर्ड, तो वो बिलिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, न्यू के साथ मैम ऐसा नहीं है, न्यू के साथ ऐसा नहीं है, न्यू लोग कर पाएंगे पर उनको जल्दी से जल्दी इसको मतलब कंप्लीट करना करना होगा। होगा। एंड ओके, न्यू के लिए भी उसमें एक डेट अभी मेंशन नहीं की गई है, बट ये फेनली जो डेट है वो एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स के लिए है, ताकि वो अप्लाई ओके, कर ले। न्यू के लिए अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि उनका कैसे वर्क करेगा, बट वो भी जल्दी रूल आउट हो जाएगी। बट हाँ, न्यू भी ओके, जो अप्लाई, जो जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, उनको भी अप्लाई करना ही है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू पूजा दीदी। सर बस मेरा एक दो लीडर्स हैं जो डीपी होल्डर करते हैं, शायद मुझे लगता है उनका डीपी से रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज आ रहा होगा, तो वो एक दो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। और बस हार्डली आपके 5 मिनट और मेरे को रहेंगे, तो मैं भी यहाँ पे जिनको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, मंसूर खान जी प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी क्या मानी जी। सर मैं जैसे भी मेरे नाम से हैं आईटी, मैंने भी अपने नाम से ले रखा है, छोटी वाली डीपी लिया हुआ है, और मैं सर अपनी जो है ना आईडी को वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, अभी हुई नहीं है, इस महीने कर दूंगा। तो सर मेरे को अभी अपने नाम से बनाना जरूरी है कि वाइफ का ट्रांसफर करके बनाऊं? आप पहले भी बना सकते हो, आपके चॉइस, आप पहले ट्रांसफर करा के बनाना चाहते हैं या पहले बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफर करना ही है, कब ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, इसी महीने? जी सर, जी सर। अगर आप इसी महीने कराना चाहते थे, कि अगर आपको ट्रांसफर कुछ महीनों बाद कराना है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहले कंप्लीट कर लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन को। बट अगर आप इसी महीने ट्रांसफर करा रहे हैं, तो आप ट्रांसफर कराने के बाद भी कर सकते हैं, तो ईजी रहेगा, क्योंकि आपका जो फाइनल नाम होगा उसी नाम पे फिर वो सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। जी सर, वही क्या है ना, डबल फिर हो जाएगा ना मेरे पास एफएसआई का, कोई एक नहीं, वाइफ अगर के नाम से भी हो जाएगा, फिर कोई मेरे नाम से भी होगा। जैन से पहले पहले आप ट्रांसफर करा लीजिए और उसको अप्लाई कर जी लीजिए। सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर।
थैंक यू मंसूर सर, थैंक यू। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट एक बार इनवाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे बीच में एक हैंगे रेणु संदीप सेन एससीडी जी। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा सर।